आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं और सबसे अहम बात कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आप स्कूल के स्टूडेंट हैं और अचानक पेंडेमिक आ जाता है। अब आपकी तमाम क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए और आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। आपको फौरन स्मार्टफोन खरीदना है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि आप स्मार्टफोन खरीद सकें। इसलिए आप अपने वालिदैन से कहते हैं कि वो आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें, लेकिन पैसे ट्रांसफर होने में 2 या 3 दिन लग जाएंगे, जबकि आपकी क्लास अगले दिन है। तो क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। आप फौरन स्मार्टफोन खरीद सकते हैं और बाद में उसकी पेमेंट कर सकते हैं। यानी असल में क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपको फौरन चीज खरीदने की सहूलत देता है, लेकिन उसकी पेमेंट आप बाद में करते हैं महीने के एंड। आमतौर में जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं तो आप कैश निकाल कर पेमेंट कर देते हैं। दूसरा तरीका डेबिट कार्ड का है। डेबिट कार्ड सीधा आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पैसा सीधा आपके अकाउंट से निकलकर दूसरी पार्टी के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक आपकी तरफ से पेमेंट करता है जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। फिर महीने के एंड में आप बैंक को तमाम खर्च की हुई रकम वापस देते हैं। अगर आप बैंक के पैसे वापस करने में 1 महीने से ज्यादा देर लगाते हैं तो बैंक आपसे हैवी इंटरेस्ट चार्ज करता है, बिल्कुल लोन की तरह। इसलिए आप क्रेडिट कार्ड को एक तरह का मिनी लोन भी कह सकते हैं। आमतौर पे जब आप लोन लेते हैं तो आपको कैश मिलता है, लेकिन जहां बैंक आपको कैश देने के बजाय एक प्लास्टिक कार्ड देता है जिस पर आपका नाम और एक यूनिक नंबर होता है, ताकि कार्ड को अलग पहचान हो सके। उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी जाती है। अब सवाल ये है कि पेमेंट प्रोसेस कैसे होती है। इसके लिए कुछ पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज होती हैं जैसे वीजा और मास्टर कार्ड। ये दोनों सबसे मशहूर कंपनीज हैं। ये असल में बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ताकि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन स्मूथली हो सके। जो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड इशू करता है वो वीजा और मास्टर कार्ड से अलग होता है। वीजा और मास्टर कार्ड सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। क्रेडिट कार्ड की दूसरी साइड पर मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और CVV नंबर भी होता है। इसे हमेशा सीक्रेट और सेफ रखना चाहिए, वरना आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। अब दोस्तों, हर क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट होती है। क्रेडिट लिमिट से मुराद वो मैक्सिमम रकम जो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च कर सकते हैं बगैर इसके कि पहले आप बैंक को पेमेंट करें। मिसाल के तौर पे अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 रुपए है तो आप उस क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। क्रेडिट लिमिट हर बैंक और हर कार्ड के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। बैंक आपकी सैलरी चेक करता है, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है और फिर इन चीजों की बुनियाद पर आपको क्रेडिट लिमिट डिसाइड करता है। अगर बैंक को यकीन है कि आपकी इनकम अच्छी है और आप बैंक के पैसे आसानी से वापस कर सकते हैं तो बैंक आप पर ज्यादा भरोसा करेगा और आपको ज्यादा क्रेडिट लिमिट देगा। अब क्रेडिट स्कोर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स या लोन्स की पेमेंट वक्त पर नहीं करते तो बैंक समझता है कि आपको पैसा देना रिस्की हो सकता है। बैंक को शक होता है कि शायद आप वक्त पर पैसा वापस ना कर सके, क्योंकि बैंक जब आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देता है तो वो एक रिस्क लेता है। इसी रिस्क को नापने के लिए बैंकिंग सेक्टर ने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है। इस ग्रेडिंग सिस्टम को क्रेडिट स्कोर कहते हैं। क्रेडिट स्कोर आमतौर पर 300 से 900 के दरमियान होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से 900 के दरमियान है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। इसका मतलब है कि बैंक आप पर भरोसा करता है और आपको पैसा देने में रिस्क बहुत कम है। लेकिन अगर आपका स्कोर 300 से 400 के करीब है तो बैंक आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। इसलिए क्रेडिट स्कोर आपको पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी आपने पहले लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट किस तरह की है, उस रिकॉर्ड को देखकर स्कोर बनाया जाता है और फिर बैंक फैसला करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड देना है या नहीं। अगर देना है तो कितनी लिमिट देनी है और कितना रिस्क लिया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहला फायदा तो मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूं। अगर आप कोई चीज फौरन खरीदना चाहते हैं लेकिन पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड ये सहूलत देता है, यानी इमीडिएट एक्सपेंसेस को हैंडल करने में मदद मिलती है। दूसरा बड़ा फायदा है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के मुकाबले में ज्यादा सिक्योर होता है। मान लीजिए आप किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, डेबिट कार्ड की सूरत में पैसा सीधा आपके अकाउंट से निकल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक आपकी तरफ से पेमेंट करता है। अगर फ्रॉड हो जाए तो बैंक उस ट्रांजैक्शन की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अगर फ्रॉड साबित हो जाए तो आपका पैसा वापस भी मिल सकता है। पाकिस्तान में अगर आपने क्रेडिट कार्ड को फ्रॉड को 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दें तो कस्टमर की लायबिलिटी 0 होती है, यानी फ्रॉड का रिस्क बैंक उठाता है। क्रेडिट कार्ड का तीसरा बड़ा फायदा उसके रिवार्ड और बेनिफिट्स है। आजकल लगभग हर क्रेडिट कार्ड के साथ किसी ना किसी किस्म का रिवार्ड सिस्टम होता है। ये रिवार्ड सिस्टम हर बैंक और हर कार्ड के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड कैशबैक देते हैं, यानी आप जो पैसे खर्च करते हैं उसका कुछ हिस्सा
आपको वापस मिल जाता है। कुछ कार्ड पर आपको हैवी डिस्काउंट मिलते हैं और कुछ कार्ड फ्री इंश्योरेंस भी देते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस, ये तमाम बेनिफिट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके कार्ड की कैटेगरी क्या है। आजकल ज्यादातर क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स भी देते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बाद में आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अब कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज किया जाए? पहला है जो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को इशू करने लगा है, वो जो भी रिवार्ड पॉइंट्स का सिस्टम है, फीस चार्ज की जा रही है और जो हिडन फीस चार्जेस की जा रही है, ये मोस्टली डिसाइड की जा रही है बैंक के जरिए। दूसरा है कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो। उस बैंक के जरिए प्रीमियम कार्ड में आमतौर पर ज्यादा रिवार्ड मिलते हैं, इंश्योरेंस बेहतर होती है, रिवार्ड पॉइंट भी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उनकी फीस भी ज्यादा होती है। और तीसरी चीज ध्यान रखने वाली ये है कि कौन सा पेमेंट नेटवर्क उस कार्ड में यूज किया गया है। सबसे मशहूर नेटवर्क वीजा और मास्टर कार्ड है, लेकिन इनके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब और पे पाक भी मौजूद है। वीजा और मास्टर कार्ड इतने कॉमन है कि इनमें ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस ने इनसे काफी मुश्किल है, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड दुनिया के अक्सर मुकामात पर एक्सेप्ट किए जाते हैं, जबकि अमेरिकन एक्सप्रेस हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस आमतौर पर बेहतर रिवार्ड ऑफर करता है। मैंने आपको बताया था कि रिवार्ड के ज्यादातर फैसला बैंक करता है, लेकिन कुछ हद तक पेमेंट नेटवर्क भी रिवार्ड और बेनिफिट पर असरअंदाज होते हैं। अब बैंक्स की बात कर रहे हैं तो बैंक्स की पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। आखिर बैंक क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाता है? सबसे सीधा और आसान तरीका एनुअल फीस है। कई क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए हर साल फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा बैंक कई और किस्म की फीस चार्जेस भी करता है। अगर आप वक्त पर बिल नहीं देते तो लेट फी लगती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर भी एक्स्ट्रा फीस लगती है, जो आमतौर पर 2% से 5% तक होती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बैंक्स की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की गलतियों की वजह से आता है, कि बहुत से लोग महीने के एंड पर अपना क्रेडिट कार्ड बिल पूरा अदा नहीं करते। इसी वजह से बैंक उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, और ये इंटरेस्ट 30% सालाना या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। यह आम लोन के इंटरेस्ट से 2-3 गुना ज्यादा है। इसी इंटरेस्ट की वजह से बैंक्स बहुत पैसा कमाते हैं और कस्टमर अपना पैसा खो देते हैं। अगर तमाम लोग हर महीने वक्त पर अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करना शुरू कर दें तो बैंक्स को बहुत बड़ा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। इसी वजह से कुछ मुल्कों में क्रेडिट कार्ड ज्यादा पॉपुलर नहीं है, खासतौर पर यूरोप के कई मुल्कों में। वहाँ के लोगों की सोच और फाइनेंशियल आदतें मुख्तलिफ है। वो आमतौर पर अपनी तमाम पेमेंट वक्त पर कर देते हैं, और अगर उनके पास पैसा ना हो तो वो चीज खरीदने से गुरेज करते हैं। यूरोप में लोग आमतौर पर EMI पर चीजें खरीदने की आदी नहीं होते, इसीलिए क्रेडिट कार्ड वहाँ पाकिस्तान और अमेरिका के मुकाबले में इतने मशहूर नहीं है। इसी वजह से यूरोप में N26 और रिवॉर्ड जैसी अल्टरनेटिव बैंकिंग सर्विसेज पॉपुलर हो रही है। ये कंपनीज कुछ ऐसे फीचर प्रोवाइड करती हैं जो क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं। ये अपने कस्टमर को डेबिट कार्ड इशू करते हैं। कुछ कार्ड पर एनुअल फीस भी होती है और साथ ही इंश्योरेंस और रिवार्ड भी मिलते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जैसी फ्रॉड प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी हर जगह नहीं मिलती। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि वक्त के साथ क्रेडिट कार्ड का फायदा मुख्तलिफ चैनल के जरिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान कम किए जा सके। मुस्तकबिल में जब कंपनीज और ज्यादा बढ़ेंगी तो मुमकिन है कि कस्टमर को और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे और नुकसान कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। अगर आप वक्त पर अपना बिल अदा नहीं करते तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, और आप बहुत जल्द बड़े स्पाइरल यानी कर्ज के चक्कर में फंस जाते हो। एक मरतबा पेमेंट लेट हो जाए तो इंटरेस्ट लगता है, फिर अमाउंट बढ़ जाती है। आप मजीद देर करते हैं तो अमाउंट और बढ़ जाती है। कुछ दिन या कुछ महीनों में कर्ज इतना बढ़ जाता है कि उसे अदा करना मुश्किल हो जाए। अब असल सवाल ये है कि क्या आपके क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आप हर महीने अपना क्रेडिट कार्ड बिल वक्त पर अदा कर सकते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अब उसके रिवार्ड और बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज करना चाहते हैं कि आज पैसा नहीं है और बाद में कहीं से अरेंज कर लेंगे, तो फिर क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। तीसरा, अगर आप रिवार्ड देकर क्रेडिट कार्ड को देखकर क्रेडिट कार्ड खरीद रहे हैं तो जरा सिचुएशन को इवैल्यूएट करके देखिए। अलग अलग फीस आप पे करेंगे उस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए। 2 से 3% प्रोसेसिंग फीस होती है, और जो रिवार्ड आपको उसके बदले मिलेंगे वो एक्चुअली में वर्थ इट होंगे। आपका नुकसान ही होगा। वहाँ थोड़ा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा आपको। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त या कहीं भी पेमेंट करते वक्त डर रहता है कि फ्रॉड ना हो यहाँ पर, तो सेफ्टी भी रखने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।